स्क्रीन पे लेके आइएगा। आज निफ्टी को देख के संजय सिंघानिया साहब की याद आ गई। अनुज, याद है सिंघानिया साहब कौन थे? संजय सिंघानिया साहब गजनी गजनी 2008 के संजय सिंघानिया गजनी साहब, आमिर खान, है ना? चलते चलते भूल गया मैं कहाँ था, लौट के वहीं आ गया जहाँ से शुरू किया था। 24,760 कल के लिए क्या व्यू रखे अनुज? देखिए वीरू, वही जो व्यू हमारा काफ़ी समय से रहा भी है। इस समय पोजीशन कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। इंटरडे में मार्केट आपको मौके दे रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है ना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने नोटिस करी होगी, मार्केट प्रीवियस डे का लो तोड़ता है। फ्राइडे को प्रीवियस डे का लो तोड़ा, सबको शॉर्ट साइड में सक इन किया और उसके बाद मार्केट में एक शानदार रैली हुई फ्राइडे को। आज क्या हुआ, मार्केट ने फ्राइडे का हाई तोड़ा, लगने लगा कि अब मार्केट यहाँ से फाइनली चलने को तैयार है और वहाँ से फिर 100-125 पॉइंट थर्ड करके एकदम से मार्केट नीचे आया। इंट्राडे में आपको मौके दे रहा है बाजार, आपको कैप्चर करने आने चाहिए। ऑटो इकलौता सेक्टर है जहाँ पर पोजीशन में मैसिव पैसा बन रहा है। मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल में अगर एक वो डिफेंस वाला जो फेज़ आया था उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा मुझे याद नहीं कब इस तरीके का फेज़ आया जिसमें आंख बंद करके आपने कोई भी ऑटो स्टॉक किसी भी प्राइस पे उठाया हो और आपका पैसा बन रहा हो छप्पर फाड़ के। इस समय ये वो वाला फेज़ बन रहा है। तो एक यही स्पेस है जहाँ पर अभी भी आप गिरावट में बाइंग करें। बिल्कुल, बैंक निफ्टी एक बहुत क्रूशल जोन में है। ये जो 200 डे मूविंग एवरेज का जोन है ना, ये बार बार टेस्ट हो रहा है, बार बार हम इसे डिफेंड कर रहे हैं लेकिन बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये टूट गया ना तो बैंक निफ्टी में बड़ी वाली गिरावट आ सकती है, तो उस चीज़ का रिस्क रहेगा। शेयर एक्सपायरी के कल एक्सपायरी, कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है और आप अगर इस वक्त आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए, डायरेक्टर साहब प्लीज लिख आइएगा 3 स्लाइड्स। अभी भी 900 पे 24,900 पे 25,000 पे करीब करीब 4 करोड़ कॉल खड़ी हैं। तो उनको पार करने के लिए, उनको लांघने के लिए श्रेया आपको निफ्टी आईटी में एक रिवर्सल की जरूरत होगी। वो अभी तक नहीं मिल रहा है। तो इट्स नॉट अ परफेक्ट केस फॉर अ लॉन्ग ट्रेड ऑन निफ्टी, बट अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करना चाहते हैं तो प्लीज अकॉर्डिंगली उसके कीजिएगा। जो सुबह की स्लाइड्स थी प्लीज एक बार फिर से ले आएंगे स्क्रीन पे। अब 880 तक का सफर तय करके आया आप, 24,880 तक का। अगर अब निफ्टी स्पॉट में 24,880 और 910 के जोन को काटता है, तब खुलेगी हमारे लिए विंडो 967 और 25,012 की श्रेया। तो ये है निफ्टी पे व्यू। छोटी छोटी चैनल पे ट्रेड है। वाइल्ड ट्रेड तभी ओपन होगा जब निफ्टी आईटी में कोई रिवर्सल आएगा। श्रेया, आईटी विलन है, निफ्टी आईटी ही यहाँ पर परेशानी का सबब। वहाँ पे कोई स्ट्रेंथ या रिवर्सल देखने को मिलती है, फिर निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी, वीरेंद्र जी, जो पिछले कुछ सत्रों से परेशान करके रख दिया था सभी को, आज एकदम अच्छे मूड में कर रहा है। और मैंने सुबह भी कहा था, टचवुड आपने जो किया ना, सबसे बड़ा श्रेय क्रेडिट आपको ही जाएगा। टचवुड आपका काम आ गया और आज बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। पीएसयू बैंक्स देख लीजिए, वहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी, प्राइवेट बैंक्स भी थोड़ा चल रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी का आज का मूव कितना सही लग रहा है आपको? स्ट्रेंथ अब लग रही है कि इन लेवल्स पर आती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए श्रेया, पहली चीज़ तो ये है, सभी निफ्टी बैंक के ट्रेडर्स एक चीज़ स्क्रीन पे मार्क करके रख लीजिए कि 26 अगस्त और 28 अगस्त के बीच में एक गैप था। हम एग्जैक्टली आज का हाई, शुक्रवार का हाई और गुरुवार का हाई, मोर और लेस वही ट्रेजेक्ट्री है। अभी तक हम उस गैप को फिल नहीं कर पाए हैं। 3 चीज़ें आ रही हैं, एक गैप, एक 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आज का हाई भी 10 डे मा है, शुक्रवार का हाई भी 10 डे मा था और गुरुवार का हाई भी 10 डे मा था। तो एक गैप आ रहा है और एक 10 डे मा आ रहा है। और तीसरी चीज़ क्या आ रही है, दैट्स 54,500 कॉल राइटर्स, 54,500 के कॉल राइटर्स। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे लिखाइएगा जरा, जो दोपहर 2 बजे की स्ट्राइक्स थी वो ला के मैं जरा व्यूज को दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उस 10 डेमा को और उस 54,500 के जोन को 2 कॉल राइटर्स ग्रिप करके बैठे हैं, 54,400 के और 54,500 के, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई अप्रोक्सीमेटली 11 लाख का अलाइंड है। सुबह के लेवल्स लेके आइएगा। क्या कहा था मैंने, इट्स डिफिकल्ट जोन, RS1 इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। जब जब आप इस जोन में जाएं, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचें। इट्स 331। आज का इंटरडे हाई क्या है, एग्जैक्टली बिटवीन 468 एंड 331। श्रेया, ये 10 डेमा का जोन है, ये कॉल राइटर्स का जोन है। तो मैं अभी भी कहूंगा, अगर आप बैंक निफ्टी में थे, ट्रेड कर रहे थे, तो 331 468 के बीच में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। बाजार के लिए सबसे अच्छी स्थिति तब होगी श्रेया, जब आप 531 का जोन, अब 531 का मतलब क्या है,
531 का मतलब यह है कि आपने गैप फिल कर दिया। 531 का मतलब यह है कि आपने टेंडेमा पार कर दिया, और 531 का मतलब यह है कि ये जो 54,500 का कॉल राइटर खड़ा है, आपने इसके जोन को पार कर दिया। भारतीय बाजारों में आज का दिन फिर से अच्छा नहीं गया। बाजार गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद 24,885 तक जाता हुआ नजर आया, लेकिन पूरी की पूरी तेज़ी मात्र आधे घंटे में गायब होती हुई नजर आई। 2:30 बजे तक तो बाजार ठीक था, करीब आधे % से ज़्यादा की तेज़ी थी, लेकिन पूरी की पूरी तेज़ी एक 5 मिनट की कैंडल में वाइप आउट होती हुई नज़र आई। आप यदि चार्ट्स में भी देखोगे जाके, तो जो 2:45 की कैंडल है वो 100 पॉइंट की गिरावट देकर गई। निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट का मतलब आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है, और उसके बाद भी फिर गिरावट का मामला ही चलता हुआ नज़र आया। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से आज का दिन भी नेगेटिवली ही जाता हुआ नज़र आया है। क्लोजिंग बेसिस पे देखिए तो पॉजिटिव क्लोजिंग ज़रूर देखने को मिली है। निफ्टी में 32 पॉइंट की तेज़ी, बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट की, और सेंसेक्स भी करीब 70 पॉइंट की तेज़ी के साथ ही क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया। लेकिन अभी भी भारतीय बाज़ारों के लिए स्ट्रेंथ ये काफ़ी नहीं है। जब तक बाज़ार 24,880, 24,910 ये लेवल पार नहीं करेगा, तब तक 25,000 तक जाना नामुमकिन है। और 25,000 पे देखो तो कल की एक्सपायरी के लिए करीब 4 से 4.5 करोड़ कॉल राइटर्स बैठे हैं। मतलब इनको पार पाना एक बहुत मुश्किल काम है, और ऐसे कॉल राइटर्स के लिए एक बड़ा गैप अप ही इनके पार पहुंचा सकता है। और जब तक निफ्टी आईटी का साथ भारतीय बाज़ारों को नहीं है, तब तक कोई बड़ी तेज़ी तो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि निफ्टी आईटी लगातार भारतीय बाज़ारों पर दबाव बनाए हुए हैं। इंडेक्स पॉजिटिव चलता है, निफ्टी आईटी नेगेटिव चलता है, तो इस केस में ज़्यादा तेज़ी देखने को बाज़ारों में नहीं मिलती है। स्टॉक वाइज डेटा काफ़ी अच्छा है। ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी आज भी देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज ज़्यादातर तेज़ी नहीं थी, और जो तेज़ी भी थी वो लास्ट के आधे घंटे में वाइप आउट होती हुई नज़र आई। वैसे एक तरह से देखें तो भारतीय बाज़ारों का सुबह से मूड माहौल काफ़ी अच्छा था, लेकिन पूरी की पूरी तेज़ी वाइप आउट होती हुई नज़र आई है। कल के लिए अब बात करें तो यदि भारतीय बाज़ारों में कल के लिए देखें तो भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल फिर से नेगेटिव हुआ है। 24,730 का लेवल यदि टूटता है निफ्टी में, तो आपको फिर 24,700, 24,650 और 24,608 तक के लेवल्स इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ फिर से वही जोन रहेगा, 24,840, 24,880 और 910। ये पार होते ही आपको 25,000 की रेंज देखने को मिलेगी, और 25,000 की रेंज के बाद इतनी आसानी से बाज़ार ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त कॉल राइटर है, और यदि ये कॉल राइटर पार होता है तब जाके ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। वहीं बैंक निफ्टी भी 54,200 के लगभग की क्लोजिंग है। 54,450, 54,600 और 54,850 ये इमीडिएट काफ़ी अच्छे जोन हैं। 54,300 पार होगा तब जाके आपको कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी, जो 470 तक जाएगी, 616 तक जाएगी और 800 तक जाएगी। तो ये जोन काफ़ी अच्छा है। सपोर्ट जोन की बात करें तो 54,130 का जोन, उसके बाद 53,980, 53,850 ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन हैं। इनके पार जाता है बाज़ार नीचे की तरफ तो फिर 54,500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल्स इनिशिएट है तब तक लेवल टू लेवल ही बाज़ार चलता हुआ नज़र आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।